अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक तरफ एक मूवी बनाई गई है 50 करोड़ रुपए में और एक तरफ एक मूवी बनाई गई है 750 करोड़ रुपए में। इन दोनों मूवीज के अंदर कंपेयर हो रहा है। एक तरफ है बाहुबली द बिगिनिंग जो एस राजामौली साहब ने बनाई है और एक तरफ है द लेजेंड ऑफ मौला जट जो बिलाल लशारी साहब ने बनाई है। तो दोस्तों 750 करोड़ और 50 करोड़ रुपए अभी देखें, 750 करोड़ का आधे से आधा भी 50 करोड़ रुपए नहीं बनता, लेकिन फिर भी इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर कंपैरिजन किया जा रहा है। उसके पीछे दोस्तों एक सॉलिड वजह है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट का जो वीएफएक्स है, इसकी जो स्टोरी है, इसका जो स्क्रीन प्ले है, इसकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो सब कुछ ही मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट टू लेवल है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट लेवल का वीएफएक्स, नेक्स्ट लेवल का बैकग्राउंड म्यूजिक, नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग स्किल्स और नेक्स्ट लेवल का जो डायरेक्शन है वो इस मूवी को दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए के अंदर। आपको यकीन नहीं होगा कितने कम पैसे के अंदर इस तरह की मूवी किस तरह से बनाई जा सकती है। अभी आप ये देखकर भी हैरान हो रहे होंगे कि बाहुबली को ये मौला जट से किस तरह से कंपेयर कर रहा है। तो जिन दोस्तों ने ये मूवी देखी हुई है, दोनों बाहुबली और द लेजेंड ऑफ मौला जट, तो उन दोनों को तो ये पता है कि बाहुबली लेजेंड ऑफ मौला जट के सामने एक छोटी फिश लगती है, छोटी सी नन्ही सी मछली लगती है, और वहीं पे द लेजेंड ऑफ मौला जट बाहुबली के सामने एक बड़ा पहाड़ महसूस होता है, एक मगरमच्छ महसूस होता है। इस तरह की मतलब ना इन दोनों मूवी की डायरेक्शन और इन दोनों मूवी के वीएफएक्स और सीन्स हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं वीएफएक्स के बारे में। तो बाहुबली जो 250 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी पैसे के अंदर ये 750 करोड़ रुपए बनते हैं। तो 750 करोड़ रुपए में बनने वाली मूवी का एक सीन है जिसके अंदर किंग भल्लाड़ देव जो होता है बाहुबली का, वो लड़ रहा होता है एक बुल के साथ। तो वहां पे साफ महसूस होता है कि ये सीन कार्टूनिंग है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई कार्टूनों वाली मूवी चल रही है। ठीक है, उसके अंदर वीएफएक्स को तो बदनाम ही किया गया है। इतने ज्यादा पैसे के अंदर इस तरह का घटिया वीएफएक्स, मैं समझता हूँ कि ये तो एक बिल्कुल नाकामी थी एस राजमौली साहब की। ये एक अच्छा इक़दाम नहीं था जिस तरह से वो सीन उन्होंने दिखाया। उसके बाद एक सीन आता है जिसके अंदर जो मूवी का लीड कैरेक्टर है शिवा, वो एक झरने के ऊपर चढ़ रहा होता है एक लड़की के पीछे। वो भी बिल्कुल कार्टूनिंग महसूस होता है, पता लगता है कि मतलब ऐसे लगता है बंदे को ये यार ये क्या हम देख रहे हैं। ठीक है, और वहीं पे द लेजेंड ऑफ मौला जट जो 50 करोड़ रुपए के अंदर बनी है, उसके अंदर जब आप वो मूवी देख रहे हैं ना, जिन दोस्तों ने ये मूवी देखी है उनको तो पता है, जब ये आप मूवी देख रहे हैं तो आप ये फील करते हैं कि जैसे आप उस दुनिया के साथ, मतलब मौला जट के उस वर्ल्ड के साथ आप अटैच हो गए हैं। बिलाल लशारी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं ये मूवी पंजाबी के अंदर बना रहा हूँ, तो जिन दोस्तों को पंजाबी नहीं आ रही वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें तो इसकी समझ ही नहीं लगनी, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मूवी को मैंने इस तरह से बनाया है कि अगर आप ये मूवी बगैर डायलॉग्स के, बगैर आवाज़ के सुनेंगे तो भी आपको इसकी स्टोरी जो बिल्कुल समझ में आती रहेगी। ठीक है, तो वो अपने इन अल्फाज के ऊपर पूरा उतरते हैं। और उसके बाद दोस्तों इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मैं कहता हूँ कि हमें हर वक्त आपको मूवी के साथ जोड़े रखता है। ठीक है, आप सिनेमा के अंदर बैठे हैं तो आप उस सीन के साथ, आप उस मौला जट की दुनिया के साथ आपको ये लगेगा कि आप बिल्कुल रियल लाइफ ना, मतलब ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, ये आप मूवी नहीं देख रहे, ये सब कुछ रियल चल रहा है। ठीक है, मौला जट के अंदर भी बहुत सारे वीएफएक्स यूज हुए हैं, ग्रीन स्क्रीन का भी इस्तेमाल हुआ है। जब नूरी नत और मौला जट की लास्ट जो एंडिंग फाइट होती है, जब वो एक अरीना के अंदर लड़ रहे होते हैं नूरी और मौला, वो सारी की सारी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद जनाब जब मौला जाता है नत्तों की हवेली के ऊपर अटैक करने के लिए, वो भी सारा ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, मतलब ना वीएफएक्स के हेल्प के साथ वो सीन रिकॉर्ड किया गया। मौला जट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सीन्स हैं जो वीएफएक्स के ऊपर मतलब बनाए गए हैं। जब मुक्को और मौला एक झूले के ऊपर बैठे हुए होते हैं, वो भी सारा ग्रीन स्क्रीन के ऊपर सीन रिकॉर्ड हुआ है। और उसके बाद जब मूवी स्टार्ट होती है तब जो होता है उसका करेक्टर, साइड करेक्टर होता है जो मौले को लेकर जाता है एक पीर के पास, तो वो पीर का जो हवेली दिखाते हैं वो भी सारी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। मौला जट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सीन्स हैं ग्रीन स्क्रीन वाले, लेकिन आपको ये फील ही नहीं होता कि आप ये मतलब ये वीएफएक्स का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है या नहीं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस तरह की मूवी 50 करोड़ रुपए के अंदर बन कैसे गई है। तो जिन दोस्तों ने अब तक द लेजेंड ऑफ मौला जट नहीं देखी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जाके देखें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। और उसके बाद आपको मेरी ये वीडियो बिल्कुल बेहतर लगेगी कि मतलब भाई यार बाहुबली और मौला जट का कैसे कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन यकीन करें, बाहुबली द लेजेंड ऑफ मौला जट के सामने एक छोटी मछली लगती है। ठीक है, और द लेजेंड ऑफ मौला जट तो जैसे पूरा समंदर ही है। इस मूवी का एक कैरेक्टर है दारो नाम का। अगर आपने ये मूवी देखी हुई है तो आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखी हुई उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप ये मूवी देखेंगे तो आप दारो के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, आपको कई दिन तक वो कैरेक्टर भूलेगा नहीं। इस तरह से ज़बरदस्त प्ले किया है
हुमायूं मलिक ने इस किरदार को, दारो नाम के, और फिर जो नूरी नत का किरदार है हमजा अली अब्बासी साहब ने प्ले किया है, माशाल्लाह से मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर और कोई अदाकार वो करैक्टर मतलब प्ले कर ही नहीं सकता था, इतना मुश्किल करैक्टर था। और फिर जो गौहर रशीद ने करैक्टर प्ले किया है मक्खे का नाम से, ठीक है, वो तो क्या ही बात है, बहुत मतलब एक साइकोपाथ का उन्होंने वो करैक्टर प्ले किया है, वो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उस करैक्टर को प्ले किया। आप ये मूवी जाकर देखें। अच्छा, अभी कहेंगे कि यार जनाब ये बाहुबली अगर इतनी बेकार मूवी थी तो उसने 2700 करोड़ रुपया कैसे कमा लिया पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ, बाहुबली द बिगिनिंग जो मूवी है वो 5000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज़ की गई थी और 10 से 12 लैंग्वेजेस के अंदर रिलीज़ की गई थी। वहीं पे द लेजेंड ऑफ मौला जट सिर्फ पंजाबी में रिलीज़ की गई है और तकरीबन 450 स्क्रीन मिली हैं उसको। तो 450 स्क्रीन एक तरफ और एक तरफ 5000 स्क्रीन, 4500 सिनेमाज का डिफरेंस है। तो उसने इतना बिजनेस कैसे होल्ड करना था? अगर द लेजेंड ऑफ मौला जट मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर रिलीज की जाती और इतनी स्क्रीन के ऊपर रिलीज की जाती तो मैं समझता हूँ द लेजेंड ऑफ मौला जट ने बाहुबली से दुगना बिजनेस करना था दुनिया भर से। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि ये मूवी है ही इतनी अच्छी। आप सिनेमा में जाकर अभी देखें ये मूवी को, वरना आप ये चांस मिस कर देंगे। ठीक है, अभी भी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, आप जाएं और इस मूवी को देखें और फिर आप मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।